हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, जो हिंदी की क्लास चल रही है उसमें आज हम टॉपिक जो है आपका हिंदी का लिंग उस पर बात करेंगे, यानी उससे संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन हुई और अर्थ हुआ जो आप लोग देख सकते हो। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान, जिससे आप किसी की पहचान कर सकते हैं। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। आगे भेद, यानी भेद क्या है? भेद दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रकार है यहाँ पर पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। दो ही होते हैं। वाक्यों के आधार पर लिंग निर्णय आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाक्यों के आधार पर ही लिंग का निर्णय किया जाता है, यानी निर्धारण किया जाता है। पहले देखिएगा, पहला है विशेषण के आधार पर। अकारांत विशेषण पुल्लिंग एवं इकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे मोटा आदमी आया है, तो यहाँ पर आप आदमी से गेस कर सकते हैं कि ये आदमी है, तो वो आपका पुरुषलिंग हुआ, यानी पुल्लिंग हुआ। और यहाँ पर उसके नीचे है फिर यह बड़ा मकान है, तो ये भी यहाँ बड़ा जो शब्द है इससे भी आप निर्धारण कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग में आएगा। और उससे के नीचे तीसरा है आपका यह अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर जो अच्छी है ये आपको आपका लिंग निर्धारण कर रहा है, यानी अच्छी का मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग से है। और आगे है चौथा, यह छोटा कमरा है, ये पुल्लिंग है। यहाँ छोटा जो है वो भी आपकी पुल्लिंग का निर्धारण कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ वर्ड शब्द आते हैं जिनका आपको बताना होता है। बहुत कम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। काला शब्द जो है वो पुल्लिंग है, पीला शब्द पुल्लिंग है, नीला पुल्लिंग है और हरा पुल्लिंग है। और इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आपका काली हो जाएगा, पीली, नीली, हरी। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का शब्द का निर्माण होगा, यानी निर्धारण किया जाएगा। आगे है कुछ अकारांत विशेषण के रूप में दोनों लिंगों में समान होते हैं, जैसे गोल, सफ़ेद, लाल, सुंदर, सुडौल आदि विशेषण। ये आपको दोनों लिंग में समान रूप से मिलेंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुरुष लिंग में हो, दोनों में एक ही समान दिखेगा। आगे है सर्वनाम के आधार। सर्वनाम के आधार पर लिंग का निर्धारण। यहाँ पर सर्वनाम शब्दों में संबंध कारक के चिन्ह लगाकर के स्त्री एवं पुल्लिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिएगा, सर्वनाम शब्दों में संबंध कारक के चिन्ह लगाकर के स्त्री एवं पुल्लिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मेरी पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पर पुस्तक जो है आपका आएगा, उसमें पुस्तक आपका दोनों में आता है, लेकिन अच्छी जो है यहाँ निर्धारण कर रही है। मेरी जो है ये संबंध की तरफ इशारा कर रही है। तो इस प्रकार इसका राइट मतलब ये होगा आपका स्त्रीलिंग। मेरा घर बड़ा है, जैसे ऊपर आपने देखा उधर वही है सेम। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ें मैं, मेरा जो है ये आपका सर्वनाम में आपको बताएगा। उसी प्रकार सारे एग्जाम्पल हैं, देख लीजिएगा।
आगे है विभक्ति चिन्हों के आधार पर लिंग का निर्धारण रहेगा। यहाँ हेडिंग है विभक्ति चिन्हों के आधार पर निर्धारण। किसी संज्ञा शब्द में संबंध कारक चिन्ह लगाकर पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का निर्णय करते हैं, यानी निर्धारण करते हैं। जैसे गुलाब का रंग लाल है, तो यहाँ पर संबंधित शब्द जोड़ेंगे तो वो होगा आपका पुल्लिंग। आपका चरित्र अच्छा है, पुल्लिंग। आपकी, यहाँ देखिए, आपकी नाक कट गई है, स्त्रीलिंग। ये चीजें आपको अलग करती हैं, यानी यहीं से आप पहचान कर सकते हैं। आगे है क्रिया के आधार पर जिन क्रियाओं का अंत दीर्घ आ एवं दीर्घ ई से होता है वह क्रमशः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। जैसे बुढ़ापा, आ गया में पुल्लिंग है। आ जो है इसका निर्धारण कर रहा है इस पुल्लिंग का। और सहायता मिली में जो ई शब्द का उच्चारण में आता है, ई शब्द, वहाँ से स्त्री शब्द का निर्धारण हो रहा है। आगे है भात पका है, पका, आ शब्द का यहाँ भी निर्माण हो रहा है, उच्चारण में आ रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द होगा। दाल बनी है, बनी, यहाँ भी ई आ रही है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ। आगे है तत्सम शब्दों का तत्सम शब्दों का लिंग निर्णय। आगे देखिएगा, हेडिंग है संस्कृत पुल्लिंग शब्द के नियम। जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये सभी देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा यही शब्द कंफ्यूज करते हैं कि स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में। तो ये शब्द जो है वो आपके पुल्लिंग में आएंगे। तत्सम शब्दों के आधार पर है। आगे है नांत संज्ञाएं। जिन संज्ञाओं का अंत ना हो, जैसे पोषण, दमन, ये पोषण को पोषण भी बोलते हैं कुछ लोग, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि, पालन शब्द, ये शब्द पवन, स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को किसी एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए निर्धारण होता है। आप स्त्रीलिंग में भी रख सकते हैं, पुल्लिंग में भी। आगे है जा प्रत्यय संज्ञाएं। जैसे जलज, पिंडज, सरोज। जिन शब्दों के अंत में आय अथवा आस हो, जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, ह्रास, ये सब जो है प्रत्यय हैं। सहाय, ये आपके उभयलिंग शब्द हैं। आप प्रत्यय भावक संज्ञाएं, जैसे क्रोध, मोह, ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। पाक, त्याग, दोष, स्पर्श। वैसे आप अगर आई या आ आता है तो आप उसका निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर निर्धारण करना थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अपवाद, जैसे जय स्त्री शब्द है, विनय उभय है। तप्रत्यय संज्ञा, जैसे चरित्र, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत इत्यादि, ये अपवाद है। जिन शब्दों के अंत में खा होता है, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, शंख इत्यादि, ये सारे अपवाद के शब्द हैं। आगे है तत्सम स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत संज्ञाएं दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा। नकारांत संज्ञाएं, ये सभी स्त्रीलिंग हैं, जिसके प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि, ये आपके तत्सम पर आधारित शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे है उकारांत संज्ञाएं, जैसे वायु,